स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने इस YouTube चैनल पर। मैं चेतन राज पुरोहित। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग द हिंदू एडिटोरियल को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि डेली में आपको अब से द हिंदू एडिटोरियल या द हिंदू न्यूज़पेपर में से कोई भी एक आर्टिकल जो हमारे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से या हमारे इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए जो रेलेवेंट रहता है, तो उसका हम एक डिस्कशन करेंगे। उसका एक डेली वीडियो आपके सामने रेगुलरली आने वाला है। ठीक है, तो इसके थ्रू हम पहले कुछ जो इम्पोर्टेंट हेडिंग्स होती है उनको डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। धीरे 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 हम न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल की बजाय हम दूसरे और भी अदर आर्टिकल्स या एक से ज़्यादा आर्टिकल्स को डिस्कस करने पर हम काम करेंगे। तो एक बार जैसे कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ जैसे 3 NGOs लिंक टू कांग्रेस अंडर होम मिनिस्ट्री स्कैनर। देखो गाइस, एक्चुअली न्यूज़पेपर रीडिंग के थ्रू हमें किसी भी वर्ड का जो कॉन्टेक्चुअल यूज होता है वो सीखना होता है। यानी कोई वर्ड जो है, उस वर्ड का उस सेंटेंस में, उस कॉन्टेक्स्ट में क्या सेंस बन रहा है, वो हमें सीखने की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ आप पढ़ पा रहे हैं, थ्री थ्री एनजीओज लिंक टू कांग्रेस। ठीक है, कि 3 ऐसे एनजीओ है जो कांग्रेस से जिनका कनेक्शन है। लिंक टू का अर्थ हुआ कनेक्शन। ठीक है, तो आपको पता हो चुका है कि लिंक के साथ प्रेपोजिशन टू का हम यूज करते हैं। तो 3 ऐसे एनजीओज हैं जिनका कनेक्शन कांग्रेस से है। ठीक है, अंडर होम मिनिस्ट्री स्कैनर, और होम मिनिस्ट्री उनकी स्कैनिंग कर रही है। यहाँ स्कैनिंग का अर्थ एग्जामिनेशन से या चेकिंग से लिया गया। ठीक है, इंस्पेक्शन हम कह सकते हैं, जांच पड़ताल हम कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट आया, कमिटी विल प्रोब अगेंस्ट probe alleged violation of money laundering act and the FCRA। देखो, कमिटी की स्पेलिंग याद रखिएगा। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कमिटी की स्पेलिंग पूछी जाती है, COMMITTEE। कमिटी जो है वो विल प्रोब, वो जांच पड़ताल करेगी, पूछताछ करेगी। यहाँ पर प्रोब जो है, प्रोब का यहाँ मीनिंग ध्यान रखिएगा, पूछताछ के लिए लिया गया है, इन्वेस्टिगेशन के लिए लिया गया है। अलीज्ड का अर्थ होता है तथाकथित, सो कॉल्ड हम कह सकते हैं। इसके अलावा फिर देखो, और हम जैसे आगे बढ़ते हैं, तो डिफरिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन टिल आफ्टर अगस्त 15। तो यहाँ कहा गया है, डिफर का अर्थ यहाँ पर है दोस्तों पोस्टपोन करने से लिया गया। डिफर का यहाँ पर मीनिंग है पोस्टपोन करना, स्थगित करना। कि जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है उसको स्थगित करने की बात हुई है। कहां तक? टिल आफ्टर अगस्त 15, 15 अगस्त के बाद तक। यानी ये जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है ड्यू के, ठीक है, वो एग्जाम्स जो है वो 15 अगस्त के बाद तक पोस्टपोन, स्थगित होने की यहां पर बात की गई है। उसके बाद देखो और अपने आगे बढ़ते हैं, तो पुलिस क्लेम स्कूल ऑनर प्लेड पाइवोटल रोल इन राइट। यहाँ कहा गया है, पुलिस ने क्या दावा किया गया है कि जो स्कूल ओनर है, स्कूल के जो मालिक है, प्लेड, उन्होंने प्ले किया है, मतलब जो रोल अदा किया है, पाइवोटल। पाइवोटल का यहाँ पर मीनिंग है इंपॉर्टेंट, सेंट्रल। पाइवोटल का मीनिंग यहाँ पर सेंट्रल या इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इन राइट्स, जो दंगे हुए हैं, उन दंगों में स्कूल के ओनर का इंपॉर्टेंट या सेंट्रल रोल रहा है, इसकी बात यहाँ पर कही गई है। अब ये कौन से दंगे हैं? जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली में जो दंगे हुए थे उन दंगों की यहाँ पर बात की गई है। उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं, तो देखो ये कुछ जो अपने एडवर्टीजमेंट्स वगैरह है रेलेवेंट नहीं है। तो यहाँ के बाद अब हमारा ये न्यूज़पेपर का एडिटोरियल आ गया। किसी भी एडिटोरियल जो न्यूज़पेपर होता है उसमें एडिटोरियल जो होता है वो उसका मेन या इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ध्यान रखिएगा, न्यूज़पेपर का। तो यहाँ पर हम इस ऑन टॉप वाले एडिटोरियल को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी सबकी चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो जो इंपॉर्टेंट वर्ड आपको लगता है उसको आप नोट डाउन कीजिएगा। साथ में जो ग्रामर के स्ट्रक्चर्स है वो भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो रेगुलरली जो ये वीडियोस आप देखोगे तो इनसे आपकी ऑटोमेटिकली ये जो सारी ग्रामर है या वोकैबुलरी है वो आपकी इंप्रूव हो जाएगी। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए क्या कह रहा है। ऑन टॉप, अ
कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कमस्टेंसेज इज हेल्पिंग नीतीश कुमार स्टे अहेड इन द रेस ऑफ बिहार। देखो, सारी चीज़ें जो हेडलाइंस में क्लियर नहीं होती है न्यूज़पेपर, वो हेडलाइंस में एक तरह का सस्पेंस होता है, ठीक है। जब न्यूज़ पूरी पढ़ते हैं तब हमें सारी इन्फॉर्मेशन जानने को मिलते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि एक कॉम्बिनेशन है सर्कमस्टेंस, कुछ परिस्थितियां हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन का अर्थ यहाँ पर क्या है, जो जो एक संयुक्त हम जिसको मान सकते हैं, कुछ एक परिस्थितियों का ग्रुप है जो नीतीश कुमार को हेल्प कर रहा है स्टे अहेड इन द रेस ऑफ बिहार। बिहार के रेस में, यानी बिहार में जो इलेक्शन होने वाले हैं उनकी इलेक्शन की रेस में नीतीश कुमार को आगे रहने में कुछ परिस्थितियां हैं वो उनकी हेल्प कर रही है। क्या कह रहा है देखो, इन द लास्ट 15 ईयर्स, पिछले 15 सालों में बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जो है, जो बिहार के चीफ मिनिस्टर है, हैज बीन ऑन विनिंग साइड इन ऑल इलेक्शंस। वो हर इलेक्शन में, हर चुनाव में विजेता साइड की तरफ रहा है। हैज विनिंग साइड का मीनिंग है जिस, मतलब वो जीते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर बात की गई है कि पिछले 15 सालों से नीतीश कुमार जो है वो इलेक्शन में जीतते हुए आ रहे हैं। देखो, हैज बीन लगा रखा है, इसका मतलब कोई भी कार्य जब एक लंबे वक्त तक चलता है तब हम हैज बीन का या परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हैज जो है, हैज के साथ में ध्यान रखिएगा, बीन का अर्थ हुआ है, इस प्रयोग हुआ है, इसका अर्थ हुआ कि कोई भी एक्टिविटी है जो लॉन्ग टाइम तक चली है। तो 15 सालों तक उनके विजेता बनने की बात हो चुकी है, तो हमने हैज बीन का प्रयोग किया है। बारिंग वन, फिर क्या कह रहा है देखो, बारिंग वन टू द लोकसभा इन 2014। बारिंग का अर्थ होता है लिविंग, छोड़कर, ठीक है ना, विदाउट हम बोल सकते हैं। बारिंग एक प्रेपोजिशन है यहाँ पर जिसका मीनिंग है एक को छोड़कर। यहाँ पर बारिंग वन का अर्थ हुआ एक को छोड़कर, टू द लोकसभा इन 2014, यानी 2014 में जो इलेक्शन हुआ था उनमें उनकी जीत नहीं हुई। उसके अलावा जो है वो 15 सालों से जीतते हुए आ रहे हैं। In 2005 and 2010 he led the NDA to power in the state। 2005 में और 2010 में वो एनडीए को सत्ता तक लेकर गए। एनडीए जो दल है उसको सत्ता तक लेकर गए। इन 2014 की बात है, ही पार्टेड विद द बीजेपी, वो बीजेपी से अलग हो गए। देखो, पार्ट के साथ में हमने विद का प्रयोग किया। पार्ट यहाँ पर एक वर्ब है जिसके साथ में हमने विद का यूज किया। तो पार्ट विद का मीनिंग होता है जब किसी इंसान से अगर हम जुदा हो जाएं, सेपरेट होते हैं, तब हम पार्ट विद का प्रयोग करते हैं। और वही ध्यान रखिएगा, पार्ट के साथ जब आप फ्रॉम का प्रयोग करते हैं तो पार्ट फ्रॉम का मीनिंग होता है किसी वस्तु से अलग होना, ठीक है। जैसे एक पेज है, बुक से अगर फाड़ कर मैं अलग कर देता हूं तो वो पार्ट फ्रॉम होता है, जबकि किसी व्यक्ति से अलग होना दैट इज पार्ट विद। तो यहाँ पर बीजेपी से अलग होने का मतलब बीजेपी जो एक तरह से व्यक्ति से अलग होने की ही यहाँ पर बात की गई है। रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट नरेंद्र मोदी एज द कैंडिडेट फॉर बिहार मिनिस्टर। अब वो बीजेपी से वो क्यों अलग हो गए, क्योंकि उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था, मना कर दिया था नरेंद्र मोदी को बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के तौर पर उनको एक्सेप्ट करने से, ठीक है। इसलिए वो बीजेपी से अलग हो गए। आफ्टर हिज पार्टी द जनता दल fared badly electorally, he vacated the CM's post for जीतन राम मांझी। देखो कितनी अच्छी लाइन कही है, आफ्टर हिज पार्टी, ठीक है, द जनता दल फेयर्ड बैडली, कि भाई उनकी जो पार्टी है जनता दल, उन्होंने फेयर किया था। फेयर का अर्थ यहाँ पर है परफॉर्म, ठीक है। जैसे चुनाव के अंदर जो परफॉर्मेंस रही है उसकी बात हो चुकी है यहाँ पर, कि उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड जो है, जिन्होंने चुनाव में बुरी परफॉर्मेंस दी, गलत परफॉर्मेंस दी, या जिनकी परफॉर्मेंस खराब रही, उसके बाद उन्होंने क्या किया, ही वैकेटेड, वैकेट होता है खाली करना, द सीएम्स पोस्ट फॉर जीतन राम मांझी, और जीतन राम मांझी के लिए उन्होंने सीएम की पोस्ट को खाली कर दिया, यानी उन्होंने छोड़ दी पोस्ट को। जीतन राम मांझी जो है एक दलित लीडर है जो सीएम वहां पर बन गए नीतीश कुमार के बाद। इन पॉलिटिकल मनूवरिंग दैट वेंट आउट ऑफ हिज कंट्रोल सून। अब देखो क्या कहा है, जीतन राम मांझी जो है वो एक दलित लीडर है, ठीक है।
लेकिन जो पॉलिटिकल मनूवरिंग है, मनूवरिंग का अर्थ यहाँ पर दोस्तों क्या है, जो एक तरह से षड्यंत्र वगैरह जो होते हैं उनके लिए हम मनूवर का यूज करते हैं। मनूवर का अर्थ है जो पैंतरेबाजी हम जिनको कह सकते हैं। जो पॉलिटिक्स के अंदर जो पैंतरेबाजी होती है, पॉलिटिक्स के अंदर जो एक्टिविटीज होती है, जो क्रियाकलाप होता है, कार्यकलाप जो होते हैं, उन सबको मनूवरिंग बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जीतन राम मांझी जो है वो इन राजनीतिक पैंतरों में क्या हुए, दैट वेंट आउट ऑफ हिज कंट्रोल सून, और वो उनके कंट्रोल से बाहर चली गई। ही रिक्लेम्ड द चेयर, और उन्होंने क्या किया, चेयर के लिए वापस रिक्लेम किया, मतलब वापस अपना दावा पेश किया चेयर के लिए, प्राइम अपने सीएम पोस्ट के लिए। एंड वेंट ऑन टू फाइट एंड विन द 2015 असेंबली इलेक्शन। और वेंट ऑन का अर्थ होता है किसी काम को करना। तो उन्होंने स्टार्ट किया क्या, टू फाइट, चुनाव लड़ने के लिए, ध्यान रखिएगा, वो गए और विन द 2015 असेंबली इलेक्शन, और 2015 का इलेक्शन उन्होंने जीता। यानी जब 2014 में उन्होंने इलेक्शन जब वो हारे, तो उसके बाद जो जीतन राम मांझी जो है उनको सीएम बना दिया गया। लेकिन जो जीतन राम मांझी जो है वो राजनीतिक पैंतरे में, ध्यान रखिएगा, उनका जो कंट्रोल है वो वहां से कम हो गया, और वापस नीतीश कुमार जो है वो 2015 में इलेक्शन के लिए तैयार हो गए। 2015 में क्या हुआ, असेंबली इलेक्शन इन अलायंस विद आरजेडी, और आरजेडी के साथ में 2015 में वापस उन्होंने चुनाव लड़ा। अलायंस का अर्थ यहाँ पर है दोस्तों गठबंधन, ठीक है। तो आरजेडी के साथ गठबंधन करके वापस उन्होंने चुनाव लड़ा। द कांग्रेस एंड अदर स्मॉल पार्टीज ऑन द सोशल जस्टिस प्लान, मतलब सामाजिक न्याय के नाम पर उन्होंने कांग्रेस और छोटी पार्टी और आरजेडी के साथ में मिलकर चुनाव लड़ा। He had bitterly fought आरजेडी फाउंडर लालू प्रसाद। अब यहाँ क्या हुआ, चुनाव तो लड़ लिया गया, लेकिन बिटरली का अर्थ होता है वैसे तो कड़वा, लेकिन यहाँ पर है बुरी तरीके से, बैडली हम यहाँ पर कह सकते हैं। यहाँ पर बिटरली का अर्थ क्या है, बैडली। लेकिन उनका क्या हुआ, जो आरजेडी फाउंडर है लालू प्रसाद यादव, उनसे उनका क्या हुआ, ही हैड बिटरली फॉट आरजेडी फाउंडर लालू प्रसाद, उनसे उनकी लड़ाई झगड़ा हो चुका था, ठीक है। हैड दो को हैड दे रखा है, हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका अर्थ कार्य पहले हो चुका था, ठीक है। सिंस हिज एग्जिट इन 1993 फ्रॉम द जनता दल मदरशिप इन विच दे बोथ हैड कोहैबिटेड फॉर लॉन्ग, मतलब जब से 1993 में 1993 से वो जनता दल से अलग हुए थे, तब से उनकी आरजेडी लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है, ठीक है, उनके जो फाउंडर है लालू प्रसाद, उनके साथ में नीतीश कुमार का लड़ाई झगड़ा हो चुका था। ऑन जुलाई 26 की बात हो रही है, डेट के लिए हम ध्यान रखिएगा ऑन का प्रयोग करते हैं। ही स्नैप्ड टाइज विद न्यू पार्टनर्स। अब स्नैप का अर्थ होता है दोस्तों काटना, स्टैप का अर्थ यहाँ पर कट करने से लिया गया, ठीक है। लेकिन 2015 में उन्होंने दूसरी पार्टीज के साथ में क्या किया, टाई गठबंधन तो किया, लेकिन 2 साल बाद ही 2017 में उन्होंने न्यू पार्टनर जो है उनके साथ में जो गठबंधन है उसको काट लिया, एंड टर्न द बीजेपीज एम्ब्रेस, और वो आज मुड़कर बीजेपी के शरण में आ गए। एम्ब्रेस का अर्थ दोस्तों वैसे तो यहाँ पर हग करना, आलिंगन करना, गले लगाना होता है, लेकिन यहाँ पर एक तरह से हम शरण कह सकते हैं। तो वो बीजेपी के गठबंधन में आ गए, बीजेपी के पाले में आ गए, ये कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुल मिलाकर देखो बात यहाँ पर इस तरीके से हो रखी है कि 2015 में लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है उसके साथ में उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन लालू प्रसाद यादव से उनका झगड़ा हो रखा था पहले से ही, ठीक है। 2 साल तक ये गठबंधन चला, उसके बाद उन्होंने गठबंधन को स्नैप किया, कट किया, टाइज का अर्थ यहाँ पर गठबंधन है, और उसके बाद वापस बीजेपी की शरण में आ गए। अब देखो आगे क्या कह रहा है, मिस्टर कुमार्स क्लेम ऑफ बीइंग अ चेंज मेकर। नीतीश कुमार जो है वो ये क्लेम करते हैं कि वो क्या चेंज मेकर है। चेंज मेकर यहाँ पर जो परिवर्तन लाने वाले, विकास, जैसे कहता है नीतीश कुमार के लिए कहा जाता है जैसे विकास बाबू, मतलब जो विकास करने वाले इंसान है, ठीक है। तो नीतीश कुमार जो है वो क्लेम करते हैं कि वो एक चेंज मेकर है इन गवर्नेंस, मतलब सरकारी जो कार्यकलाप जो है इसके अंदर एक चेंज मेकर वाले पर्सन है। वर ऑलवेज एग्जैजरेटेड, ये बात हमेशा बढ़ा चढ़ाकर पेश करने वाली है।
नीतीश कुमार दावा तो ये करते हैं कि ही इज ए चेंज मेकर, लेकिन ये बात एग्जैजरेटेड है। एग्जैजरेट का अर्थ होता है जो चीज़ बढ़ा चढ़ाकर पेश की जाती है। Though he did manage to pick up the shredded pieces of governance in the state in the initial years, हालांकि दो का अर्थ यहाँ पर क्या है, हालांकि ही डिड मैनेज, उन्होंने मैनेज तो किया था। यहाँ पर देखो इम्फेसिस के लिए हम डिड प्लस V1 का यूज कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने मैनेज तो किया था टू पिक अप द श्रेडेड पीसेस ऑफ गवर्नेंस। श्रेडेड पीसेस ऑफ गवर्नेंस का मतलब जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस का अर्थ है जो सरकारी जो जो क्रियाकलाप है, सरकारी जो काम है, और ये सारा श्रेडेड पीस थी, मतलब जो सरकारी जो टूटी फूटी सरकार है, या अपन कह सकते हैं जो सरकारी जो चौंचले हैं, उनको पिक करने की या उनमें सुधार लाने की उन्होंने कोशिश तो की शुरुआती ईयर्स में, इनिशियल ईयर्स में। मार्जिनल इंप्रूवमेंट्स इन एजुकेशन, और एजुकेशन के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट्स भी आए। मार्जिनल का मतलब आंशिक तौर पर, स्लाइट हम जिसको बोल सकते हैं, आंशिक तौर पर यानी स्लाइट, SLIGHT, स्लाइट। इन एजुकेशन, हेल्थ एंड लोकल बॉडीज अलाउड हिम सम सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी इंडल्जेंस। तो क्या कह रहा है देखो कि जो नीतीश कुमार है वो अपने आप को चेंज मेकर कहते हैं, लेकिन ये एक एग्जैजरेटेड है, बात ऐसी है जो बढ़ा चढ़ाकर पेश की जाती है। लेकिन ये कहा है उनकी कार्यकाल के शुरुआती समय में कुछ तो चेंज आया था, जिनमें एजुकेशन के नाम पर कुछ बदलाव आया था, हेल्थ और जो लोकल जो छोटे छोटे स्तर पर कुछ सुधार आया था। But the state halting response to the COVID-19 pandemic has exposed glaring failure of governance. लेकिन स्टेट की, बिहार की जो होल्टिंग है, होल्टिंग का अर्थ देखो, यहाँ पर होल्टिंग का अर्थ है जो, वैसे तो होल्टिंग होता है लंगड़ा, मतलब जो अटक अटक के चलने वाली है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो बिहार की कोविड-19 के टाइम पर ये जो स्थिति है, स्थिति कैसी, जो बैड हम बोल सकते हैं। होल्टिंग का यहाँ पर एक तरह से मीनिंग क्या बन रहा है, बैड, वैसे हिंदी मीनिंग क्या होता है, लंगड़ा। तो उन्होंने एक्सपोज कर दिया गया, उजागर कर दिया गया है सरकार की नाकामी को, फेलियर ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। कहते हैं कि वो विकास पुरुष है, वो चेंज मेकर है, लेकिन बिहार में कोविड-19 के समय सरकार की जो कमियां हैं वो सारी एक्सपोज हो चुकी है। पैंडेमिक होती है ऐसी बीमारी जो एक से ज़्यादा देश में एक साथ फैल जाए। फिर क्या क्या कह रहा है देखो, बिहार singularly failed in managing the return of nearly 25 lakh migrants from other state in the wake of the outbreak। कि बिहार जो है, ठीक है, बिहार में क्या हुआ, बिहार फेल हो गया जब 25 लाख माइग्रेंट्स, प्रवासी जो है वापस बिहार आए थे, कब, दूसरे राज्यों से, इन द वेक ऑफ आउटब्रेक। ये जो आउटब्रेक फैला था, आउटब्रेक बीमारी जब फैली थी, इसके शुरुआती समय में जब 25 लाख माइग्रेंट्स बिहार वापस आए थे, तो उनको मैनेज करने में नीतीश बाबू जो है वो फेल हो गए थे। इन द वेक का अर्थ दोस्तों यहाँ पर होता है शुरुआती समय में, इन द बिगिनिंग हम कह सकते हैं। टेस्टिंग लेवल्स आर वेरी लो इन बिहार, बिहार में टेस्टिंग लेवल भी कम है, यानी टेस्ट भी बिहार में कम हो रहे हैं। एंड मिस्टर कुमार हैज़ रिमेन्ड अलूफ, और नीतीश कुमार जो है वो एकदम उदासीन है। अलूफ का अर्थ होता है दोस्तों उदासीन, यानी इनडिफरेंस हम कह सकते हैं, इनडिफरेंस। नीतीश कुमार उदासीन है, मतलब उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि टेस्ट कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं। But the crisis has only reinforced him politically as things stand now. The widespread mobilization against the CAA forced the BJP to announce in January that he would continue to lead the NDA and the alliance remained intact. कि the widespread mobilization against the CAA force, अभी जो CAA के खिलाफ जो ध्रुवीकरण हुआ था, इसकी वजह से बीजेपी को फोर्स होना पड़ा, करना पड़ा, ये घोषित करना कि ही वुड कंटिन्यू टू लीड द एनडीए, कि वो एनडीए को लीड करेंगे, एंड द अलायंस रिमेन्ड इंटैक्ट, और ये जो अलायंस है, गठबंधन जो है वो इंटैक्ट बना रहेगा, मतलब संयुक्त बना रहेगा। इंटैक्ट का अर्थ होता है दोस्तों जो मजबूत है, ठीक है। उसके बाद कहा गया देखो,
For instance, for example, leadership to secondary status as with Shiv Sena in Maharashtra or even to extinction as it happened with the Janta Rams in Gujarat. देखो एक वर्ड और है यहाँ पर एक्सटिंक्शन, जिसका मीनिंग होता है विलुप्त होना। तो आगे जो और जो आर्टिकल के अंदर जो डेटा दिया हुआ है, इसको आप और अच्छे से पढ़ोगे तो और चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। मैंने यहाँ पर जो कुछ ये जो एक छोटा सा टेक्स्ट यहाँ पर आपको पढ़ाया गया है, इनमें से जो चीज़ें आपको आई है नोट की है होगी आपने। तो ऐसे हम रेगुलरली इन जब टेक्स्ट को हम पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमें जानने को मिलेगी, चीज़ें रिवाइज होगी, जिससे हमारी इंग्लिश इंप्रूव होगी, जिससे हमारा कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव होगा, जिससे हमारी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, जिससे हमारी ग्रामर इंप्रूव होगी। तो उम्मीद है कि आप लोग रेगुलरली इन सेशंस को कंप्लीट देखेंगे। ध्यान रखना कि ये सेशंस ही आपके इंग्लिश के ऑथेंटिक नॉलेज का सोर्स बनने वाला है। तो दोस्तों कमेंट करके मुझे इसमें ज़रूर बताइएगा कि सेशन कैसा लगा, क्या रेगुलरली ऐसे सेशंस आने चाहिए। जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट रहेगा तो आगे और भी इन सेशंस में अपने कुछ चेंज करेंगे, नए तरीके से न्यू एनर्जी के साथ में हम लोग ऐसे सेशंस आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।